अमरीका ने ईरान पर फिजाई हमले मज़ीद तेज़ कर दिया। 8वीं रात भी जनूबी ईरान के मुख्तलिफ इलाकों को निशाना बनाया गया। ईरानी मीडिया के मुताबिक बंदर अब्बास, जजीरा कशम, सीरक और हाजीआबाद के करीब धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि कार्रवाई सदर डोनाल्ड ट्रंप की हिदायत पर की गई और मकसद आमना हरमस में जहाज़ रानी का तहफ़्फ़ुज़ और ईरान की अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना है। रूसी मीडिया के मुताबिक उर्दन में अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत के बाद सदर ट्रंप ने पेंटागन को भरपूर कार्रवाई की हिदायत की है। उर्दन में अमरीकी अड्डों पर ईरानी हमलों में 2 फौजी हलाक, दर्जनों जख्मी, मुतादिद हेलीकॉप्टर्स को नुकसान पहुंचा। अमरीकी अखबार का दावा। अमरीकी फौजियों की हलाकत पर सदर ट्रंप का रद्द-ए-अमल। कहा, अमरीकी फौजियों की हलाकत अफसोसनाक है। ईरान को किसी सूरत जौहरी हथियार हासिल करने नहीं देंगे। अमरीकी वजीर जंग पीट हेग्सेथ का कहना है कि फौजियों की कुर्बानी ने अमरीका के अज़्म को मज़ीद मजबूत किया। उन्होंने कहा कि अमरीकी मुफादात और अहलकारों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर ज़रूरी इक़दाम किया जाएगा। अमरीकी खिलाफ वर्जियों ने साबित किया कि ट्रंप के दस्तखत की कोई हैसियत नहीं। अमरीका ने बार बार मुआहदे की खिलाफ वर्जी करके अपना असल चेहरा दिखाया है। अमरीका अपने लिए ज़िल्लत का रास्ता इख्तियार करना चाहता है तो हम भी तैयार हैं। दुश्मन को शदीद रुसवाई का सामना करना होगा। ईरानी सुप्रीम लीडर मुश्तबा खमनाई का ईरानी कौम के नाम पैगाम कहा कि बालादस्ती और जारियत अमरीकी पॉलिसी का लाजमी हिस्सा है। मौजूदा मरहले में कौमी इत्तेहाद यकजहती बरकरार रखना वक्त की अहम ज़रूरत है। ईरानी अवाम ने शहीद रहनमा को अलविदा कहकर कौमी अज़म की नई मिसाल कायम की। ईरानी कौम अमरीका को नाकाबिल फरामोश सबक सिखाने के लिए तैयार है। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कौमी इत्तेहाद पर जोर। कहा, सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई का दानिशमंदाना पैगाम कौमी मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ और ईरान की इज़्ज़त और वक़ार के लिए एक अहम सरमाया है। सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि मौजूदा तारीख़ी मरहले में इख्तलाफ़ात और तक़सीम से गुरेज़ ज़रूरी है। इत्तेहाद का फ़रोग़ कामयाबी की कुंजी है। फुटबॉल वर्ल्ड कप में तीसरी पोजीशन का मैच यादगार मुकाबला बन गया। इंग्लैंड ने गोल्स की बारिश करते हुए फ्रांस को 6 के मुकाबले में 4 गोल से शिकस्त दी। पहले हाफ में इंग्लैंड को 4 गोल की बढ़तरी हासिल थी। सनसनीखेज मुकाबले ने शायकीन को आखिरी लम्हे तक अपनी नशिस्तों से उठने न दिया। सोशल मीडिया पर शायकीन ने इसे वर्ल्ड कप का असल फाइनल करार दिया। कराची में बादलों के डेरे, मौसम खुशगवार। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बूंदाबांदी जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक CVO, क्लिफ्टन, DHA, सदर, एमेजिना रोड और जैनब मार्केट समेत मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश रिकॉर्ड। मलका कोहिसान मरी में मानसून बारिशों का सिलसिला जारी। वक्फे से होने वाली बारिश और ठंडी हवाओं ने मौसम खुशगवार बना दिया। मरी आने वाले सयाह दिलकश मौसम और कुदरती नज़ारों से भरपूर लुत्फ़ अंदोज़ होने लगे। कराची में 2.5 साला बच्चे के मुबैना अगवा का वाक़या। निजी सोसाइटी से लापता होने वाले अजान की तलाश जारी। अहले खाना के मुताबिक CCTV फुटेज में एक मोटरसाइकिल सवार मशकूक शख्स बच्चे को रात 10:49 पर नॉर्थ नाज़माबाद से बाहर ले जाते दिखाई दे रहा है। अहले खाना ने बच्चे की बाजियाबी के लिए शहरियों से ताउन की अपील कर दी, जबकि पुलिस को भी वाक़े से आगाह कर दिया गया।
पंजाब समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में आज से बारिशों का आगाज। महकमा मौसमियात के मुताबिक मानसून का दूसरा स्पेल 24 जुलाई तक जारी रहेगा। तर्जुमान PDMA के मुताबिक इस स्पेल में कम वक्त में ज़्यादा बारिश होने का इम्कान है। मुख्तलिफ इलाकों में शहरी और नशीबी इलाकों के ज़ेर-आब आने का खदशा। मुकामी नदी नालों नाललई, कश्मीर, मरी, कलियात और शुमाल मशरकी पंजाब के बरसाती नालों में तूफ़ानी का खतरा। रावलपिंडी में नालालई में डूबने वाले बच्चे की तलाश के लिए दूसरे रोज भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। गुलिस्तान कॉलोनी लिफ्ट वाली गली में पेश आने वाले वाक़े के बाद रेस्क्यू टीमें मुसलसल सर्च ऑपरेशन में मसरूफ। रेस्क्यू 112 की 2 डाइविंग सीटर टीमें और 4 लाइन सर्च टीमें नालालई के मुख्तलिफ मकामात पर बच्चे की तलाश कर रही हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब तक तकरीबन 7 किलोमीटर के इलाके की तलाश ली जा चुकी है, जबकि ऑपरेशन ताहाल जारी। K4 मनसूबा दिसंबर 2029 तक मौखर होने पर अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम सफ़र का वज़ीर आज़म को एहतजाजी ख़त। कहा कि कराची मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकता। 3.5 करोड़ शहरी पानी के बहरान का शिकार हैं। मुनम सफ़र खान ने कहा कि K4 के लिए दरकार 40 अरब रुपए में से सिर्फ 8 अरब मुख्तस किए गए। मनसूबे में ताख़ीर से बहरान मज़ीद संगीन हो गया। उन्होंने विफाक और सिंध हुकूमत से फौरी फ़ंड जारी करके K4 मुकम्मल करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म टास्क फोर्स बराए बहरी इस्लाहात के तहत पोर्ट कासिम और बंदरगाही राब्ता निज़ाम को मज़ीद मजबूत बनाने के इक़दाम जारी। कौमी ड्रेजिंग प्लान के तहत पोर्ट कासिम की ड्रेजिंग मुकम्मल कर ली गई, जबकि दीगर बंदरगाहों पर भी काम तेज़ कर दिया गया। कराची पोर्ट से पेरी रेलवे लिंक की बहाल मुकम्मल होने से बंदरगाह और अंदरूने मुल्क कार्गो तरसील का निज़ाम बेहतर बनाया जा रहा है। पोर्ट कासिम के सनती जोन में इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉजिस्टिक्स पार्क्स और वेयर हाउसिंग सहूलियात के फ़रोग से दरामदी और बरामदी सरगर्मियों को मज़ीद सहूलत मिलेगी। उन्नीस जुलाई यौम-ए हक़ पाकिस्तान आज मनाया जा रहा है। 1947 में ऑल जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ने श्रीनगर में करारदाद हक़ पाकिस्तान मंजूर की। करारदाद को कश्मीरी अवाम की इज्तिमाई राय, हक़ खुद इरादियत और पाकिस्तान से नज़रियाती वाबस्तगी की अलामत करार दिया जाता है। 19 जुलाई की करारदाद को मसला कश्मीर पर पाकिस्तान के कानूनी और अखलाकी मौक़िफ़ की बुनियाद भी समझा जाता है, जबकि सदर मुमलिकत आसिफ अली सरदारी का खुसूसी पैगाम। कहा कि करारदाद इल्हाक़ पाकिस्तान जम्मू कश्मीर के मुसलमानों की सियासी उमंगों की अक्कास थी। ये कत्ल कर देते हैं, उसका सीना चाक करते हैं, उसके अंदर से जिंदा से अंतड़ियां बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर नाचते हैं। तो मैं आपको कहता हूं कि इसका सियासी हल निकाल लें, मुज़ाकरात की टेबल पे बैठे तो बैठ जाएंगे इसके साथ। थैंक यू वेरी मच। तो मेरे तो 7 बंदे पहले भी 4 शहीद हुए, हुण भी 4 शहीद हुए। मेरे 72 बंदे आज की डेट में गोलियां लगने से जख्मी हुए हैं सर। तो मेरे से तो ये बात ना करें कि सियासी हल निकाल लें। IG आज़ाद जम्मू कश्मीर पुलिस ने पुरतशद्दुद और रियासत मुखालिफ अनासिर से मुज़ाकरात का मुतालबा मुस्तरद कर दिया। कहा, पुलिस एहलकारों को शहीद करने और लाशों की बेहुरमती करने वालों के साथ किसी किस्म की नरमी नहीं बरती जा सकती। IG पुलिस का कहना था कि सियासी हल सियासतदान निकालते हैं, पुलिस का काम कानून पर अमल दरामद है। उन्होंने कहा, मासूम शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों पर हमले करने वालों से रियासत पूरी ताकत के साथ निपटेगी।
स्तंभ नंबर 1 का जनरल सेक्रेटरी हूँ और गुड्स फॉरवर्डिंग यूनियन का भी मैं अहदेदार हूँ। हमारी रिक्वेस्ट है कि जो इदारे हैं हमारे, जो वहाँ पे इंतजामिया के साथ लोग हैं, ये हमारे ड्राइवर हजरात को उन्होंने मारा कूटा भी, और 4% लोगों ने, इन लोगों ने डीजल भी निकाल दिया, मारा कूटा भी और जख्मी भी किया, और तमाम सामान इनका लूट के दरख्वास्त है कि इनको हिफाजत से वापस पहुँचाया जाए। आज़ाद कश्मीर में कारोबारी सरगर्मियाँ मुतासर होने का दावा। गुड फॉरवर्ड यूनियन के अहदेदारान ने इल्ज़ाम आयद किया कि कलअदम जॉइंट एक्शन कमेटी के इक़दाम से ट्रक ड्राइवर को मुश्किलात का सामना है। यूनियन रहनुमाओं के मुताबिक ड्राइवर्स को हिरासा किया गया और सिक्योरिटी खर्चात के बायस माल बरदार गाड़ियाँ चलाने से गुरेज कर रहे हैं। ताजरों और कारोबारी हलकों ने ड्राइवर्स के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान की सूरत हाल बेहतर बनाने का मुतालबा किया। मैं नस्लन कश्मीरी हूँ। 3-4 नस्लों से हमारे आबा व अजदाद यहाँ पे हिजरत करके आए, लेकिन मेरा मकाम जो है उन जम्मू और कश्मीर के महाजरों जितना जो है उनकी पाँव के खाक के बराबर नहीं हुआ, जो 2.25 लाख शहादतें जाने कुर्बान करके जो है इस खून की लकीर को अबूर करके अक्टूबर 1947 में आए। मैं कश्मीरी हूँ। मेरे आबा व अजदाद की 3 नस्लों का ताल्लुक कश्मीर से है। कुछ इलाकों का नाम लिया तो मुझे फिर गालियाँ दी जाएंगी। कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी उंगली से कश्मीर के लिए कभी खून भी नहीं निकला। ख्वाजा आसिफ का रावलाकोट से मुतालिक बयान पर मोहतात अंदाज में तबसरा। कहा, कश्मीर के मामले पर हम सब एक हैं। कश्मीरी मुहाजिरीन की कदर व कीमत बहुत ज़्यादा है। लंदन में बैठे कश्मीरी निफाक के बीज न बोएं। ऐसे लोगों को पैसा ना दें जो फौज के खिलाफ बोलते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।